दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास कॉमर्स के लिए शेयर फॉरफीचर एंड रीइशू। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉरफीचर क्या है। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जब्त करना। क्या को जब्त करना? शेयर को। शेयर को क्यों जब्त किया जाता है? जब आप मार्केट में पब्लिक के पास बेचते हैं और वो पब्लिक इंस्टॉलमेंट में पैसा देता है और उस इंस्टॉलमेंट का पैसा में बीच में रोक देता है और पैसा देना बंद कर देता है और हम उसको नोटिस भी देते हैं और नोटिस पीरियड खत्म हो जाता है, फिर भी वो ध्यान नहीं देता है और पैसा नहीं देता है हम लोग को, तो उसका शेयर को हम लोग क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं। उसी को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। और उस शेयर फॉरफीचर किया गया शेयर को हम लोग फिर से मार्केट में बेच देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शेयर रीइशू। और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा हमारे पास बच जाता है बेचने के बाद वो पुराने शेयर को, तो उस पैसा को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि वो पैसा हमारे लिए बच गया। अब उसका मतलब कोई भी सालाना यूजेज नहीं होगा, वो एक तरह से हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ कि शेयर फॉरफीचर का जनरल एंट्री क्या होगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। इशू करने का जो एंट्री होता है जस्ट उसी का अपोजिट होता है फॉरफीचर का एंट्री, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है, मैं बता दूं। तो इशू करने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप देख सकते हैं पैसा आया और एक कैपिटल क्रिएट हुआ। एक बार में अगर शेयर को बेचते हैं तो यही एंट्री होता है। धीरे धीरे भी बेचते हैं तो फाइनल जो एंट्री बनता है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन कैंसिल होता है तो फाइनल क्या बचता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही एंट्री होता है इशू करने का। जब आप फॉरफीचर कर रहे हैं तो आपको दो चीज सोचना पड़ेगा, माइंड में दो चीज सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? आप शेयर को जब इशू किए थे एट पार में किए थे या एट प्रीमियम में? दो चीज सोचे, मतलब जितना दाम है उतना ही में बेचे थे कि उससे ज्यादा में बेचे थे। मतलब 10 का चीज था 10 ही में बेचे थे और 10 का चीज था 10+2 मतलब 12 में बेचे थे। मतलब 10 में अगर बेचे होंगे तो वो एट पार होगा, अगर 12 में बेचे होंगे तो वो एट प्रीमियम होगा। ये चीज सोच लिए। सोचने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, 10 का चीज हम लोग 10 में बेचे मतलब कि एट पार था। तो एट पार वाला शेयर को अगर हम लोग फॉरफीचर करते हैं तो आपका इसका एंट्री को अपोजिट करना है, मतलब कि कैपिटल तो अब रहा नहीं, क्योंकि अगला का शेयर को हम लोग फॉरफीचर कर लेंगे। तो जब्त करने के बाद ये जो शेयर कैपिटल है इसको हम लोग को क्या करना होगा? क्रेडिट से लाके किधर लेके आना होगा? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बना? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद अब क्रेडिट में क्या करेंगे? तो बैंक को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि पैसा रिटर्न अगला को तो करना है नहीं। इसलिए आपको यहां पर उन सभी कॉल्स का नाम लिखना है जिस कॉल में पब्लिक या जिसके पास आपने शेयर को बेचा है उसने पैसा नहीं दिया उस कॉल में, उस चीज को यहां लिखना है। जिस जगह भी पैसा नहीं दिया उसका नाम को आपको क्रेडिट करना है। जैसे हम अभी बोले कि एप्लीकेशन तक का पैसा दिया, बाकी का आगे का नहीं दिया, तो आपको क्या बचा? शेयर अलॉटमेंट। तो आपको लिखना होगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल और टू फाइनल कॉल। इस तरह से आपको लिख लेना है क्रेडिट साइड। मतलब जिस जगह भी पैसा अगला नहीं दिया, मतलब यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, तो ये तीनों को उठा के आपको क्या कर देना है? क्रेडिट। अगर दो जगह नहीं दिया है तो आपको अलॉटमेंट को हटाना, क्या लिखना है? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, क्रेडिट साइड। तो अभी तो हम तीनों को लिख देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में केवल बोलता है कि फाइनल कॉल में डुबाता है तो केवल फाइनल कॉल लिखिएगा। बोलता है सेकंड में भी डुबाता है तो सेकंड और फाइनल दोनों लिखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन में लिखता है कि नहीं, अलॉटमेंट भी डुबाएगा, फर्स्ट कॉल भी डुबाएगा, फाइनल, तो ये तीनों लिखना है। ठीक है, ये तीनों लिखने के बाद में आपको एक अमाउंट तो बच ही जाएगा। जो पैसा अगला देता है हमको दिया होगा, उस पैसा को कहां ट्रांसफर करेंगे? तो उस पैसा को आपको टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि फॉरफीचर कर रहे हैं तो फॉरफीचर अकाउंट में उस पैसा को ट्रांसफर करेंगे। देखिए, हम यहां से समझते हैं एक वर्बली क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि 10 रुपये का शेयर था, हम लोग मांगे अगला से 10 रुपया, लेकिन अगला फाइनल कॉल नहीं, मतलब कि यहां ये तीनों कॉल डुबा दिया। मतलब अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी और फाइनल कॉल भी। केवल किसका पैसा दिया? एप्लीकेशन का। तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितना खाता है? 10 रुपया का। कहां कहां डुबाया?
तो आपको लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरह से आपको लिखना है। तो कितना कितना डुबाया, 3 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, तो 3 3 6 7 8 रुपया, मतलब 8 रुपया अगला नहीं दिया। तो दिया था कितना, बचा कितना होगा, तो 10 में 3 3 और 2 घटाइएगा तो आपके हाथ में जो बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, उस पैसा को कहां ट्रांसफर कीजिएगा, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखिए कितना आसान है। एंट्री क्या बना, फाइनल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जहां जहां पैसा डुबाया उसका कॉल का नाम, और टू जो भी पैसा बचता है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर हो गया। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। जब एट प्रीमियम में अगर आप इशू किए होंगे इस चीज को, 10 का चीज को कितना में बेचे होंगे, 12 में, तो आपका जो प्रीमियम है वो मांगे होंगे अलॉटमेंट के समय। तो हो गया ना 12 मिला के, यहां पर 5 मांगे, 2 मांगे, 3 मांगे, 2 मांगे, टोटल हो गया 12। आप जब मांगे तो मांगने के टाइम में अगला यहां से पैसा डुबाना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर भी यही एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। लेकिन आपको याद होगा जब अगला से पैसा आप मांगे होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप क्या किए होंगे, क्रेडिट किए होंगे, और वो पैसा नहीं दिया होगा। इसलिए उस क्रेडिट शेयर का जो प्रीमियम है उस क्रेडिट को आपको क्या करना होगा, रिटेन ऑफ करना होगा। इसलिए आपको यहां पर डेबिट करना होगा। अगर पैसा डुबाता है तभी डेबिट करना, अगर ले लेते हैं आप तो आपको डेबिट नहीं करना। सिंपल सा एंट्री यही हो जाएगा एट पार वाला। तो यहां पर अलॉटमेंट से डुबाया, इसलिए आपको अब लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस समय क्रेडिट किए होंगे। और जहां जहां पैसा डुबाया उसका नाम, मतलब टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और फाइनली जो पैसा बचता है उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि नहीं वो अलॉटमेंट से पैसा नहीं डुबाया, मतलब अलॉटमेंट में पैसा नहीं डुबाया, तो आप प्रीमियम कहां ले रहे हैं, अलॉटमेंट में, मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा अगला दिया है। यहां पर प्रीमियम आपका मिक्स है, पैसा ले लिए होंगे। अब ये प्रीमियम आपको दिखलाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अलॉटमेंट भी नहीं दिखलाइएगा और प्रीमियम भी नहीं दिखलाइएगा। आपका सिंपल एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहां कहां पैसा डुबाया, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर, फाइनली जो पैसा बचता है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, फॉरफीचर अकाउंट में। क्लियर है। कैसा एंट्री हुआ, एकदम सेम लगने लगा, किसके जैसा, एट पार के जैसा। जब पैसा डूबे प्रीमियम का तब आपको प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। तो आपका फॉरफीचर का यही 2 जनरल एंट्री होता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस शेयर को अगर आप बेचना चाहते हैं तो 3 तरीके से आप बेच सकते हैं। पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट में। डिस्काउंट में शेयर को आप इशू नहीं कर सकते थे, लेकिन ये हो गया री इशू। री इशू में आप डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है। तो री इशू जब आप कीजिएगा तो एट पार में कीजिएगा तो एक सिंपल सा जनरल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो ऊपर मैंने दिखलाया आपको। अब बात कर लेते हैं कि डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना नहीं है। ये पैसा कहां से मैनेज किया जाएगा, तो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट से मैनेज किया जाएगा। इसलिए क्रेडिट से अब यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो फाइनल एंट्री बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ये भी डेबिट कर दिया, मतलब डिस्काउंट की जगह आपको कहां से मैनेज करना है, फॉरफीचर अकाउंट से, और टू शेयर कैपिटल, मतलब यही एंट्री लिख दीजिए, केवल शेयर फॉरफीचर से डेबिट में मैनेज कर लीजिएगा जो डिस्काउंट आपने दिया। अब अगर आप प्रीमियम में बेचते हैं तो क्या करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो लिखना ही है। उसके साथ में आपने प्रीमियम में बेचा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखिएगा। क्यों, क्योंकि ये री इशू कर रहे हैं। जब आप इशू करते हैं तो उस समय लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, जब आप री इशू कीजिएगा तो अलग लगना चाहिए, इसलिए हम लोग वहां पर लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये सारा चीज हो गया। अगर उसके बाद आपके पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ पैसा बचता है तो उस पैसा को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो उसका एंट्री भी आप जान लीजिए क्या होगा। तो उसका एंट्री होगा कि जो भी पैसा बचता है तो वो डेबिट ही, आपका क्रेडिट साइड बचेगा, उसको डेबिट साइड लेके आना है, लेके आए और टू किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल रिजर्व।
ठीक है। ऐसे आपको जनरल एंट्री मैंने बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तैयारी के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।